यानी एक ऋषि थे वो, उनके साथ चित्रकूट के वन में रहती थी। मेरे पिताश्री दिन रात तपस्या में ही और वन्य जीवों और भील जो कि वन में ही रहते थे उनकी सेवा में अपना सारा समय व्यतीत करते थे। मैं अब 18 वर्ष की हो चुकी थी और मेरा यौवन खिल उठा था। मेरे स्तन और नितंबों का आकार सुडौल रूप ले चुका था। एक दिन मैं प्रातःकाल झरने में स्नान कर रही थी और एक मीठा सा गीत गुनगुना रही थी। तभी मैंने वहां पर राज पोशाक में एक युवक को देखा जो मुझे ही देख रहा था। मैं भयभीत हो गई और अपने वस्त्रों से अपने शरीर को छुपाकर जाने लगी, पर मेरे सफेद वस्त्र गीले थे, तो गीले वस्त्रों के कारण मेरे स्तनों और नितंबों को वो पुरुष वस्त्रों के ऊपर से भी देख सकता था। मुझे बड़ी ही लज्जा रही थी, पर मैं जैसे ही वापस जाने लगी उसने मुझे आवाज देकर रोका। ठहरो सुंदरी, आप कौन हैं और इस घने वन में अकेले क्या कर रही हैं? हम यहाँ के राजा लौड़ादित्य हैं, कृपया हमें अपना परिचय दें। प्रणाम महाराज, हमारा नाम ज्योतमणि है और हम अपने पिता ऋषिवर स्वामित्र जी के साथ इस वन में रहकर वन्य प्राणियों और भील प्रजाति के लोगों की सेवा कर अपना निर्वाह करते हैं। सुंदरी, तुम्हारी सुंदरता ने हमारा मन मोह लिया है। हम तुमसे विवाह करना चाहते हैं। क्या हम तुम्हें स्वीकार हैं सुंदरी? क्षमा करें महाराज, विवाह का निर्णय हम नहीं ले सकते। कृपया आप ऐसे प्रश्न न करें, हमें लज्जा आती है। विवाह के प्रस्ताव के लिए आपको हमारे पिताश्री से मिलना होगा। फिर हम आज ही आपके पिताश्री से मिलकर विवाह प्रस्ताव रखेंगे। फिर मैं महाराज को अपने संग पिताश्री से मिलाने ले आई। महाराज वन में आखेट करने आए थे और मेरे पिता वन्य जीवों की सेवा में अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। जब महाराज ने विवाह का प्रस्ताव रखा तो हमारे पिता ने उनसे वन्य जीवों की रक्षा का वचन लिया और वन के आखेट पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव दिया। मेरे पिताश्री ने महाराज को ज्ञान दिया कि वन्य जीवों की हत्या करने से प्रकृति का संतुलन बिगड़ जाता है और फिर प्रकृति अपना भयावह रूप दिखाकर सब कुछ नष्ट कर देती है। महाराज के ज्ञान चक्षु खुल चुके थे। उन्होंने हमारे पिता का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और हमारे विवाह की अनुमति भी दे दी। महाराज हमारे अतिथि बनकर हमारी कुटिया में ही रुक गए और हमारे पिताश्री ने मंत्रों उच्चारण करते हुए हमारा विवाह बड़े ही विधि विधान से संपन्न किया। वन के सारे जीव जंतु और भील प्रजाति के राजा ने भी हमारे विवाह उत्सव में हम दोनों को अपना आशीर्वाद दिया। विवाह के उपरांत महाराज मुझे लेकर चित्रकूट के राजमहल ले गए, जहां हमारा स्वागत फूलों से किया गया। महाराज के विवाह के उत्साह में
पूरे चित्रकूट नगर में हर्षोल्लास से उत्सव मनाया जा रहा था। आज हमारी और महाराज की विवाह की पहली रात थी। पूरा शयन कक्ष गुलाब और मोगरे के फूलों से सजाया गया। 11 दासियों ने मिलकर हमारा साज श्रृंगार भी किया। आज हमें अपने आप को महाराज को पूरी तरह समर्पित कर देना था और एक पतिव्रता पत्नी की तरह उन्हें असीम सुख का आनंद देना था। मन में भय भी था कि आज जब महाराज अपना